नमस्कार। गौरा बादल चरित चौपाई हेमरतन द्वारा रचित है और अभी तक हमने इसके 3 भागों में मूल पाठ के 3 भाग अध्ययन कर चुके हैं। आगे के क्रम का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब तक के क्रम में हमने जो देखा, बहुत संक्षेप में जानकारी दे रहा हूं। मंगलाचरण है, मंगलाचरण के बाद रतन सेन का वर्णन किया है, उसका परिचय दिया है, गौरा और बादल का परिचय दिया है और उसके बाद स्वामी धर्म की जो बात कही गई है इस कथा में मुख्य रूप से, उसका वर्णन करके उसे एक नए रस के रूप में यहां प्रस्तुत किया। उसके पश्चात कवि ने चित्तौड़, जिसे चित्रकूट कहा गया है, उसका वर्णन किया गया है और उसके बाद राजा रतन सेन के जीवन चरित्र, उसके विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और उसके बाद यह भी प्रसंग आता है कि राजा रतन सेन की एक रानी है प्रभावती, जो पटरानी है और राजा उससे सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं और एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं रहते। उनका एक पुत्र है जिसका नाम वीरभान है और वह वीरभान जो है वह रानी प्रभावती का पुत्र है। यहां तक कलम लिखी क्या, आगे आ चतुरंग सैन संपूर्ण साथ, नीतई राज्य करई नरनाथ, अरि सगला नाख्या उच्छेद, खिति धरता तसुनावई खेद। चतुरंगन सेना संपूर्ण, चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना में कौन सी होती है? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथियों की सेना और रथ की सेना, ये 4 चतुरंगिनी सेना। ये चतुरंगिनी सैनी संपूर्ण साथ, सभी उसकी पूरे साथ 4 प्रकार की सेना है उसके। चतुरंगिनी सेना जिसे कहा गया है, चतुरंगिनी सेना है उसके साथ। नीतई राज्य करे नरनाथ। नीतई, नीतई नीति पूर्वक, नीति से आदर्श एक राजा जो होता है उस तरह का राज्य नीतई, नीति पूर्वक वह राज्य करता है। नरनाथ का मतलब नरेश, नरेंद्र, नरपति, अलग अलग जिसको कहा है नरनाथ, नरेंद्र। अरि सगला नाख्या उच्छेद, अरि यानी शत्रु। उन्होंने अपने जितने भी शत्रु हैं उन शत्रुओं को उखाड़ के फेंक दिया। एक भी अब उनके संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर उनका एक भी शत्रु नहीं है। उनको जैसे पहले आया था ना, क्या आया था कि वैरी कंद तुणु कुद्दा, वह राजा वैरियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला। जो जिसने वैरियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया उसका तो कोई वैरी हो ही नहीं सकता। वापस यही बात आई है, अरि सगला नाख्या उच्छेद, खिति धरता तसु नावई खेद। और बिल्कुल भी कष्ट नहीं, बहुत सहज से, इतना विस्तृत जो उसका साम्राज्य है, उस साम्राज्य का वह बहुत आनंद पूर्वक, नीति पूर्वक उपभोग करता है। उसे राज्य करने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अब उसकी सेना का वर्णन है कि सैनिक उसके साथ कैसे हैं। सबल सूर साचा सस्नेह, जो उसके सैनिक है वो कैसे हैं? सबल है, बलशाली हैं, सूरवीर हैं और सच्चे सस्नेही हैं। सच्चे सस्नेही का मतलब है जो अपने राजा के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति सच्चा स्नेह रखते हैं। केवल ऐसे नहीं कि उनको रोजगार मिल रहा है इसलिए रोजगार की दृष्टि से वो उसका सेवा कर रहे हैं, बल्कि सबल सूर साचा सस्नेह, छल न करें नवी दाखई छे। और वे राजा से, सबसे बड़ी बात है, जो आपका सेवक होता है, जो आपकी सेना होती है, जो आपका अनुचर होता है, उसके लिए सबसे बड़ी विशेषता यही होनी चाहिए कि वह स्वामी भक्त होना चाहिए। वह कभी भी ऐसा नहीं हो कि जो अपने स्वामी के साथ धोखा कर दे, अपने स्वामी के साथ दगा कर दे। तो उससे कहा छल न करे, वो छल नहीं करते। नवी दाखई छे, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी बात हुई कि नहीं हम ये राजा को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा भी वे नहीं करते। और सबसे बड़ी बात देखिए, कितनी उनकी ईमानदारी की बात को, उनकी स्वामी भक्ति की बात को हम करवाते ना सर्टिफाइड, प्रमाणित,
वो प्रमाणित करते हैं। कौन इनकी उस वीरता को, उस स्वामी भक्ति को, उस सच्चे स्नेह की कौन कर रहा है? साख कौन दे रहा है? गवाह कौन दे रहा है? सुरुपति दिए जीनारी साखी, भगवान इंद्र, देवराज इंद्र सुरपति जिनारी दिए जिनारी साख। वो ऐसे सैनिक हैं जिनकी साख, जिनकी जमानत, जिनकी साक्षी यह कहते हैं, या आज के बोली चाली में हम कह सकते हैं ना, अपन कहते हैं चरित्र को प्रमाणित करवाओ, वो चरित्र को प्रमाणित, तो उनकी वीरता को, उसकी साहस को, उनके सच्चरित्रता को, उनके स्वामी भक्ति को इंद्र प्रमाणित करते हैं। अर्थात उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो जिनकी गवाह देते हैं, जिनकी साख बढ़ते हैं, ऐसे वीर सैनिक उनकी सेना में हैं। ईसा सुबट सुघड़ी 1 लाख, और ऐसे सुघड़ वीर बलशाली सैनिक उसकी सेना में कितना है? 1 लाख। 1 लाख सैनिक, यानी उसकी सेना इतनी विस्तृत है कि उसकी सेना में 1 लाख सैनिक हैं, और वे सैनिक स्वामी भक्त, वीर, बलशाली, सच्चे, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सब कुछ जितना भी एक आदर्श सैनिक में गुण होने चाहिए, वे समस्त गुणों से उसकी सेना युक्त है, और जिनकी संख्या 1 लाख है, और उनकी वीरता की, उनके बल की, उनकी सूरवीरता की, उनकी महानता की साथ भगवान इंद्र भी भरते हैं। अब देखिए, जो चतुरंगिणी सेना आई, उस चतुरंगिणी सेना का यहां वर्णन भी आ गया। हय गय पायक रथनी संख, करे न सकई को आकंक। यहां तो बताया सैनिक तो 1 लाख है, और पहली चतुरंगिणी सेना संपूर्ण साथ। अब ये चतुरंगिणी सेना संपूर्ण साथ वो कितनी है चतुरंगिणी सेना, उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है? है कहते हैं घोड़े को। गए ना गज, हाथी, यानी घोड़ा, हाथी, पायक, पैदल। मैंने आपको कहा चतुरंगिणी सेना पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ, ये चतुरंगिणी सेना। तो उसने यहां चतुरंगिणी सेना का वर्णन कर दिया। हई गए पायक रथनी संख, घोड़ों की, हाथी की, पैदल की और रथ की संख्या, संख। करे न सकई को आकंक, कितनी सेना है, कितने वीर हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं, इनकी संख्या का कोई अंकेक्षण नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। आकंक, अंकेक्षण होता है ना, गिनना। इतनी विशाल सेना है कि उनके सेना में कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ, कितने पैदल सैनिक हैं, उनकी तो कोई गणना ही नहीं कर सकता, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं कर सकता। इतना अपार उनके पास सैन्य समूह है, या सेना का विस्तार इतना लो। इन परि परि गह तणई पडूरी राजा रतन सेन राजा भरपूर। इस प्रकार उसकी जो पूरी सेना है वह अपने आप में परिपूर्ण है, और राजा इस प्रकार बहुत कुशलता पूर्वक अपने राज्य में राज्य करता है। अब देखिए, यहां तक तो चित्तौड़ का वर्णन आ गया, राजा रतन सेन का वर्णन आ गया, महारानी पटरानी का वर्णन आ गया, उनके पुत्र का वर्णन आ गया, और सेना का वर्णन आ गया। अब कवि अपनी मूल कथा पर आता है। देखिए अब मूल कथा क्या है। यहां जैसे हमने जब उनके कथासार को देखा था, तब आया कि राजा रतन सेन एक दिन भोजन करने आता है, और वहां भोजन करते समय वहां उसे अपनी पत्नी से कुछ वार्तालाप होता है। उसके बाद घटना परिवर्तित होती है। मूल जो कथासार था उसमें हमने इस बात को देखा, मैं वापस दोहराऊंगा नहीं। यहां अब हम उसकी मूल कथा की तरफ ही चलेंगे। देखिए क्या कहा। एक दिवस भोजन ने समयी, आवी दासी इम विनवई, सामी पधारू भोजन भणी, पाक हुआ हुई बेला घनी। भोजन का समय हो गया, राजा अपने दरबार में बैठे हुए हैं, और उस दरबार में बैठे हुए राजा के पास एक दासी आती है।
और दासी आकर महाराजा साहब से, महाराजा रतन सेन से निवेदन करती है। क्या निवेदन करती है? ऊपर पहले प्रसंग बता दिया। एक दिवस भोजन ना समय, एक दिन भोजन के समय आवी दासी इम विनवई, इस प्रकार विनय करती है। क्या कहा? स्वामी पधारू भोजन भणी, स्वामी भोजन के लिए पधारिए। पाक हुआ हुई वेला गणी, भोजन तैयार है। पाक हुआ, पाक का मतलब है वैसे पवित्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पाक पूरा, भोजन तैयार हो गया है, भोजन का समय हो गया है, इसलिए स्वामी पधारिए, भोजन करने के लिए पधारिए, भोजन करने का समय हो गया है। अब जब दासी इस प्रकार का विनय करती है, तब वह उसके विनय को सुनकर राजा भोजन करने के लिए आता है। आवी बैठो नृप बैसणई, देखिए क्या कहा। आवी आया, बैठो बैठा, नृप राजा, बैसणई, बैसणई कहते हैं आसन को, जो भोजन करने का आसन होता है, या राजा यूं कह सकते हैं राजा ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया, बैठकर भोजन करते थे, वो आसन ग्रहण किया। पटरानी सु प्रेमय घणी, जहां पहले भी बात आई थी कि वो जो पटरानी है वो 17 प्रकार के भोजन बनाना जानती है, और राजा इसी के कारण उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब जब प्रभावित है तो भोजन करने के लिए आया, तो बिल्कुल तय है रानी प्रभावती वहां भोजन परोसने के लिए, या भोजन तैयार है और वह रानी उसकी सेवा में प्रस्तुत होती है। आवी बैठो नृप बैसणई, पटरानी सु प्रेमई घणी, उसका पटरानी से बहुत स्नेह है। पटरानी कौन है? रानी प्रभावती। थाल कचोला कनक तना, देखिए क्या बताया। थाल कचोला कहते हैं कटोरियों को, कनक कनक कहते हैं सोने के। थाल वगैरह जो बने हुए हैं, थाल कटोरे वगैरह जो बने हुए हैं, वो किसके बने हुए हैं? सोने के। सोवन पाटी पथरा व्यागना, और सुनहरा पाटी, पाटी कहते हैं भोजन चौकी लगाते हैं भोजन करने के लिए, वह भी सोने का बना हुआ। सोवन पाटी पथरा व्याग, पथराने का मतलब है वो सोने के पाटा है, पट्टा जो है वो सोने का है, चौकी जो है सोने की है, और उस पे बहुत सारे रतन नगीने आदि जड़े हुए हैं। थाल कचोला कनक तना, सोवन पाटी पथरा व्याग, बहुत सारे पत्थर उन पर, वो रत्न जड़ित आसन है, चौकी है, जिस पर राजा अपने आकर भोजन करने के लिए बैठते हैं। प्रीसई भोजन भगति भंडार, प्रीसई प्रस्तुत कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रीसई भोजन, परोसना, हमारे यहाँ सब चलते ना, परोसकारी करना, परोसना, वो प्रीसई शब्द है, प्रस्तुत करना। भगति भंडार, बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, जैसे हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो आदर होता है, सम्मान होता है, ऐसे थोड़ी हम कोई एहसान करते हुए खाना खिला रहे भगवान को, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार भोजन बहुत प्रस्तुत करती है। प्रीसई भोजन भगति भंडार, नारी रंभ तणई अनुहारी, और वो दासियां वगैरह हैं वो रंभा की अनुहारी है। रानी प्रभावती रंभा के समान है, और उसकी सेविका है, वो भी इतनी सुंदर है, वो भी दासियां आकर राजा को भोजन कर रही है। राजा भोजन जीमय रंगी, आराम से, प्रेम से, आनंद पूर्वक राजा भोजन कर रहा है। राजा भोजन जीमय, जीमना, देखिए कितना राजस्थानी शब्द हमारा, जीमना, भोजन करना। राजा भोजन जीमय रंगी, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक राजा भोजन करता है। विची विची बात करे कणयंगन, और बीच बीच में वह कोमलांगी स्त्री रानी अपने पति से बात भी कर रही है। विची विची, बीच बीच में भोजन करते हुए बात भी कर रही है। कौन कर रही है? कणयंगन, कयन, कमल, कमलांगी।
अपने पति से जो भोजन कर रहे हैं उनसे बीच बीच में बातचीत भी कर रही है। कदली दल सुघाले वायु, और केले के जो पत्ते हैं उनसे वह राजा को हवा डाल। देखिए कितनी सेवा कर रही है रानी, हवा डाल वायु कर। कदली दल सुघाले वायु, जिम तून जमपई ते नर राव। और तभी देखिए घटनाक्रम कैसे बदलता है, बहुत सहज में काम चल रहा है। जिम तू जमपई ते नर राव, और वो भोजन करते हुए राजा रतन सेन बात करता है। जिमतु जमपई, जमपई का मतलब है बात करना, कहना। जपे जपई, वदे, मुने, पुणे, ये सब कहने के लिए, भाखे, ये सब कहने के अभिप्राय में शब्द आते हैं। जिमतु जमपई ते नर राव, वह नर राव जो है, राजा है, नरेश है, नरेंद्र है, नरपत है, नर राव जो है, वह इतने सारे शब्द हैं, वह भोजन करते हुए बात करता है। और क्या बात कर रहा है देखिए, आज न भाव भोजन भावई कोई। हे महारानी, हे प्रिय, आज मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। आज न भोजन भावई कोई, आज मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। नीतु निस्वादा तिमण हुई, और इतना ही नहीं, एक लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है, नित्य प्रति ये भोजन में स्वाद समाप्त होता है, इसमें रस समाप्त हो रहा। निस्वादा तिमण, यानी तिमण वैसे तो सब्जी के लिए लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जो पूरा भोजन, केवल सब्जी नहीं है, सभी तरह का भोजन है। तो उसने कहा नीतु निस्वादा तिमण हो, ये भोजन में मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे भोजन में कोई स्वाद नहीं रहा। नित्य रोज रोज से ऐसा लग रहा है भोजन में स्वाद कम होता जा रहा है। और आगे उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि यही नहीं कि खाली ये एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। साग पाक सगला पकवान, जो सब्जी बनाई है वो, जो पकाकर भोजन बनाया गया है, सगला पकवान, जितने भी आपने भोजन बनाया है, धुरी निस्वादा लागा धान, वह धुरी एकदम निस्वादा, मुझे एकदम निस्वाद लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। नितु निस्वादा लागा धान, नितु निस्वादा, रोज ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी प्रकार का भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और पत्नी को सलाह भी देते कि चूंकि मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुछ करो उपाय। रूढ़ी जुगति करी रसवती, हे रसवती, हे प्रिय, हे पत्नी, आप मुझे भोजन अच्छा लगे, क्योंकि मुझे लंबे समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो। क्या उपाय करो? रूढ़ी जुगति करे रसवती, कि मुझे यहां वो बात नहीं लिखी कि मुझे भोजन अच्छा लगे, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम कुछ उपाय करो। तो उपाय क्या करना है कि मुझे भोजन अच्छा लगने लग जाए, तुम ऐसा कोई उपाय करो। रूढ़ी जुगति करो, युक्ति उपाय, ऐसा कोई कार्य करो जिससे मुझे भोजन अच्छा लग जाए। तब ते पवनई प्रभावती, देखिए अब रानी प्रभावती तब एकदम बोलने लग जाती है। तब ते पवनई बोलती है रानी प्रभावती, और यही बोलना उसके लिए जीवन का एक अभिशाप बन जाता है। राजा रतन सेन के लिए, प्रभावती के लिए, चित्तौड़ राज्य के लिए। देखिए वह क्या बोलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी व्याख्या में पूछा जाता है, क्योंकि यह एक कहानी को मोड़ देने वाली बात है। आसंग गई आणी अभिमान, रानी बोली सुनई राजान, भगति न भावई मुझके लवी, तू कोई नारी
आनू नवी। देखिए क्या चैलेंज दे दिया, चुनौती दी है राजा। क्या कहा है उसने? एकदम राजी, रानी को एकदम अभिमान आ गया, उसे क्रोध आ गया, और वो क्रोध में जैसे चिढ़ गई, वो एकदम वह बोली अभिमान से लाकर। क्या कहा? आसंग गई, आसंग पूरा सभी आसंग साथ हो गया, अभिमान से युक्त होकर वह बोली। रानी बोले या आसंग गई आनी अभिमान, रानी बोले, रानी बोलती है, सुनी राजा, हे राजा तुम सुनो, मैं तुम्हें कुछ बात कहना चाहती हूं। गर्व से अभिमान से वो कहती है, भगति न भावई मुझे केलवी, यदि तुम्हें मेरी भक्ति नहीं भाती, मुझे मेरी सेवा जो मैं आपको कर रही हूं, मैं आपको जो क्या सेवा कर रही थी, उसमें भोजन बना रही थी, और आप कह रहे हैं मुझे तुम्हारे हाथ ये भी भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा उपाय करो। तो वह क्या कहती है? भगति न भावई मुझ केलवी, अगर मैं जितनी कलापूर्ण से आपके लिए भोजन बनाती हूं, यदि यह मेरी कला, यह कला मेरी, यह चतुराई, ये मेरा बनाया हुआ भोजन आपको यदि पसंद नहीं है, न भावई, नहीं अच्छा लगता, तो तू कोई नारी आनु नवी, तो जाओ कोई नारी आनु नवी, आप जाओ और कोई एक नई स्त्री को लेकर आओ, एक नई नारी को लेकर आ जाओ। आगे वो कहती, आगे अभी तक रुकती नहीं है, और आगे बात को कहती, क्या कहे? पर्णु कोई जई पद्मनी, ते जिम भक्ति करे तुम तनी। देखिए आगे उसने स्पष्ट बात कह दी, अमे जिमारा जाना नहीं, कोप क्यों कामिनी इम कही। बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा, ये टर्निंग पॉइंट है इस कथा का। बिल्कुल कथा में जो सहज में कथा चल रही, वैसे कथा तो चलना ही चाहिए, नहीं तो वो कथा तो सहज हो जाती, नहीं तो इस कथा का शायद सृजन ही नहीं होता अगर ये मोड़ नहीं होती तो उसने क्या कहा? आसंग गई आणी अभिमान, रानी बोले सुनी राजान, भगति न भावई मुझ केलवी, तू कोई नारी आनु नवी। और आगे उसने स्पष्ट कह दिया कि नई नारी कौन सी लेकर आनी है तुम्हें, यदि मेरी सेवा पसंद नहीं है तो जाओ, पर्णु कोई जय पद्मिनी, आप जाओ और किसी पद्मिनी से विवाह करके आओ। पर्णु कोई जय पद्मिनी, ते जिम भगति करई तुम तन, और वही आएगी और वही तुम्हारी भक्ति करेगी। भक्ति का मतलब वो पूजा पाठ करना नहीं, भक्ति का मतलब है आओ भगत करके सेवा करेगी, आपको जैसी सेवा चाहिए वैसी वह सेवा करेगी। ते जिम भगति करई तुम तनी, वो तुम्हारी अच्छी से सेवा करेगी, क्योंकि आगे उसने स्पष्ट कर दिया, अमे जिमा राजाना नहीं, मैं तो मुझे तो आपको आपके मैं इतना सेवा करती हूँ और आप कह रहे हैं वो भोजन स्वाद नहीं लगता, इसलिए मुझे तो भोजन कराना आता ही नहीं है। व्यंग्य में बोल रही हूं, हमें जिमारी जाना नहीं, मैं तो जिमाना जानती नहीं। कोप क्यों कामिनी इन कही, और इस प्रकार यह गुस्सा करते हुए, क्रोध करते हुए वह कामिनी यह बात करके वापस करेंगे। और राजा के इतना सा कहने पर कि मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, हे रानी तुम कुछ उचित उपाय करो, तब वह अभिमान से होकर यह कह देती है, हे राजा सुनो, मुझे मेरी भक्ति यदि आपको प्रिय नहीं है, मैं जो सेवा कर रही हूँ यदि आपको अनुकूल नहीं है, मेरा भोजन पकाना आपको अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है, तो आप जाओ किसी पद्मिनी से विवाह करके आ जाओ, जो आपके अच्छे से भोजन करेगी, आपकी सेवा करेगी, क्योंकि मेरे द्वारा की गई सेवा आपको अच्छी नहीं लगती। और आगे देखिए, मानवती हुई महिला हूं, और इतना कहने के बाद वह स्त्री एकदम अभिमान से युक्त हो गई। मानवती हुई, घमंड आ गया, क्रोध आ गया, घमंड अभिमान क्रोध, और क्रोध आया और क्रोध में
उसे राजा को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वह इस बात को भी भूल गई। उस अभिमान में, उस क्रोध के चलते एक राजा से किस प्रकार बात करनी चाहिए, अपने पति से किस प्रकार बात करनी चाहिए, जो इतना बड़ा प्रतापी राजा, उसे किस प्रकार बात करनी चाहिए, वह इस तथ्य को भी भूल गई। मान गमाड़ई विनय समूह, और राजा के प्रति उसके मन में जो मान था, राजा का अपमान कर दिया, चैलेंज कर दिया। गमाड़ई विनय समूह, मान गमाड़ई विनय समूह, वो अपना विनय का भाव भी भूल गए कि ये मेरा पति है, राजा है, मुझसे किस तरह से बात करनी चाहिए, वह इस तरह की सभी बात को भूल गई। और जब विनय चला गया, जब आदर का भाव चला गया, जब निवेदन का भाव चला गया, तो विनय गए नहीं रही सुहाग, बिन सुहाग न लाग न भाग। देखिए कितनी बड़ी बात कि एक व्यक्ति से एक अवगुण आता है, उसको विनय चला गया, उसका जो नम्र भाव, विनम्रता का भाव है वो चला गया, अभिमान आया, क्रोध आया, और राजा के सामने बोली, उसको चुनौती दी। और चुनौती देने के साथ जैसे ही उसका विनय गया, देखिए संत है, लिखने वाला जैन संत है, धर्माचार्य है, वो कहता है यदि आपके जीवन में विनय चला जाए, यदि आपके जीवन में अभिमान आ जाए, क्रोध आ जाए, वह क्रोध ही आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, आपका जीवन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। और रानी के साथ यही हुआ, विनय गए नहीं रही सुहाग। जो सौभाग्य था, अभी तो उसे सौभाग्य मिला हुआ था कि वह इतनी बड़े राजा, इतने प्रतापी राजा की पटरानी थी, और एक शब्द में इतना सा कहने के लिए उसने अपना सब कुछ गुमा दिया। गए न रही सौभाग, बिन सुहाग न लाग न भाग। हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है, राजा माने सो रानी, बाकी भरे पानी। तो यह राजा मानने का, राजा का आपने अपमान कर दिया, राजा के सामने बोल के विनय घुमा दिया, सभी कुछ चला गया। वह एक तरह से राजा अभी तक कहा नहीं है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है अब राजा उसका परित्याग कर देगा। बिन सुहाग न लाग न भाग। और राजा जब आपका त्याग कर देगा, परित्याग कर देगा, तब तो आपके जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं। राजा, मैंने अभी जो आपको कहावत कही हमारे यहाँ लोक में प्रचलित है, राजा माने तो रानी, राजा मानेगा जो रानी होगी, नहीं तो करो बस कुछ नहीं, ठीक है रहो। तो न लाग न भाग, सौभाग्य मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, धन मिलता है, पटरानी को विशेष सुविधाएं मिलती है, वो सभी सुविधाएं समाप्त। न लाग, एक तरह से दुहागन हो गई। दुहागन की स्थिति है या तो सुहागन स्थिति, जो पति का सुख मिलता है, या विधवा है, लेकिन यहां दुहागन है, और वह रानी का सुहाग चला गया, वह दुहागन हो गई, और दुहागन को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। और राजा क्या करता है? रतन सेन राजा रंठाल, वह रतन सेन राजा बहुत जो अभिमानी, स्वाभिमानी, वीर, तेजस्वी राजा था। पत्नी की इतनी बात करके, जाओ किसी पद्मिनी को विवाह करके ले आओ, मैं तो आपको भोजन कराना नहीं जानती। राजा एकदम भोजन को, कत्व थाली को छोड़कर उठ जाता है। रतन सेन राजा रंठाल, अत्यंत स्वाभिमानी, आत्म स्वाभिमानी वीर जो राजा है, रतन सेन राजा रंठाल, तिजी भोजन उठे, भोजन को छोड़ दिया, नहीं करना मुझे भोजन, तिजी भोजन उठे तत्काल, एकदम जो कौर हाथ में था छोड़ दिया, तिजी भोजन उठे तत्काल। तू हूं जू आणु पद्मणि, भगति जुगति जीमू ते तही, और वह संकल्प करके उठता है, अब तो मैं तू हूं, यदि मैं लाता हूं तो, तू हूं, क्या तू हूं, लाता हूं तो, हूं जू, यदि, आणु, आणु लेकर आता हूं, क्या, पद्मिनी, अब मैं यदि पद्मिनी को लेकर आता हूं, या आगे कहा भगति जुगति जीमूते, अब
तो मैं भक्ति से, युक्ति से, आनंद पूर्वक भोजन तो तभी करूंगा जब मैं रानी पद्मिनी से विवाह करके आऊंगा। यह संकल्प करके उठ जाता है, अब मैं स्नेह पूर्वक, अब मैं आनंद पूर्वक भोजन तो तभी करूंगा जब मैं रानी पद्मिनी से विवाह करके आता हूं। ए इम गर्वी नारी किसू, नारी आगली हूं किम खिसू, अशक्य नहीं हूं आनंद नारी, क्यों ए अबला कहीं अविचारी। और वह उस अभिमानी नारी को कहता है, हे स्त्री, हे अभिमानी स्त्री, तुमने इस प्रकार अभिमान से मेरे को चुनौती दी, यह बात मेरे सामने कही है। मैं किसी नारी की चुनौती को से हारने वाला नहीं हूं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं कमजोर पड़ने वाला नहीं। मैं नारी की चुनौती के आगे हल्का नहीं पड़ूंगा, ढीला नहीं पड़ूंगा, कमजोर नहीं पड़ूंगा। क्यों? अशक्य नहीं हूं आनंद नारी। मैं कोई पद्मिनी स्त्री को लाने में कमजोर नहीं, अशक्त नहीं, यानी मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं कि मैं पद्मिनी रानी को लेकर आ सकूं। इसलिए हे अबला, क्यों ए अबला कहीं अविचारी। तूने मुझे ये जो बात कही बहुत अविचार, कभी ना सोचे समझे मुझे ये बात कही। तुझे सोचना चाहिए था, मैं पद्मिनी लारी को लाने में पूर्ण रूप से सक्षम हूं। मैं किसी भी प्रकार से उसको लाने में असमर्थ नहीं हूं। अर्थात मैं पद्मिनी नारी को लेकर आऊंगा, तभी भोजन करूंगा। हे स्त्री, हे नारी, हे अभिमानी स्त्री, तुमने मुझे जो बात कही बहुत सोच विचार कर कहनी चाहिए थी। आज इतना ही। धन्यवाद।